जय हिंद। एग्जाम ट्राई कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस 21,391 का मेरिट के बारे में बात करेंगे। पीछे वैसे एक वीडियो बना दिए हैं, लेकिन पूरा चीज़ उसमें बता नहीं पाए। ये वीडियो को देखिए आप। इसमें पूरा हर एक वो जानकारी दिया जाएगा जो आपके मन में चल रहा है। और CSBC केंद्रीय चयन पर्षद के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा भी बताया गया है, वो भी इस वीडियो के बीच में क्लिप लगा देंगे, आप लोग खुद सुन लीजिएगा। देखिए 1,07,000 रिजल्ट आया था जिसका फिजिकल करवाना था। 83,000 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे, जिसमें 43 दिन बॉयज़ का फिजिकल चला था और 29 दिन गर्ल्स का फिजिकल चला था। टोटल 92-93 दिन फिजिकल चला था, जिसमें से कि बॉयज़ में लगभग 13,000 के अप्रोक्स में, यानी कि एक्यूरेट डाटा नहीं है, 13,000 के अप्रोक्स में सीट है बॉयज़ का। उसके बाद जो सीट है वो गर्ल्स का है। तो बॉयज़ जितना सीट बॉयज़ का है उससे लगभग 1 से 1,500 ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं, और गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। आपको बिहार का आरक्षण के बारे में पता है कि 35% गर्ल्स और 3% वोमेंस, OBC वोमेंस, यानी कि 38%। उसके बाद बच गया 62% बॉयज़, जिसमें से कि पूरा हॉल वैकेंसी को लगा करके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 50% होम गार्ड के लिए सीट आरक्षित है, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में। और यदि उस सीट पे होम गार्ड नहीं आता है तो कैटेगरी वाइज उस सीट को खुला प्रतियोगिता, यानी कि सभी के लिए दे दिया जाएगा। जैसे कि मानिए कि 6 सीट है, जिसमें से कि 3 होम गार्ड, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, और 3 सीट खुला है। उसमें से हुआ कि 2 होम गार्ड उस सीट पे वैकेंसी पे आ पाए और 4 सीट वैसा खाली रह गया। जो होम गार्ड का सीट है वो खाली रह गया, तो उस सीट को जनरल सीट में भर दिया जाता है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि इसके बारे में ये भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। वो चेयरमैन साहब खुद बोले हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। वीडियो का क्लिप लगा देंगे, आगे देख लीजिएगा। बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ बता देते हैं। देखिए जितना लोग पास हुए हैं उसमें से सभी का सिलेक्शन नहीं होना है, ये 100% सत्य है। ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए कोई चीज़ सच्चाई होता है तो उसको कोई भी आदमी को, मानिए जैसे जो हम कट ऑफ बताएंगे या बताए हैं पिछले वीडियो, उससे यदि किसी का कम नंबर है तो सीधा गाली देने लगता है कि इसको कुछ नहीं आता बुझने, ये है वो है, वो उसका संस्कार है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या है नहीं है वो हमें पता है। अभी तक 27-28 रिजल्ट दिए हैं, BPSC का रिजल्ट दिए हैं। PT का 96 नंबर मेरा है। आप लोग कहिएगा तो टेलीग्राम पे हम डाल देंगे अपना स्कोर कार्ड। BPSC 96 नंबर। और यदि रैंक वाइज देखा जाए तो 4,28,000 से एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 3,000 रैंक मेरा होगा। PT का रिजल्ट का, मेंस का नहीं बता रहे। मेंस का तैयारी चल रहा है, बट उतना अच्छा उस तरीक़ा से हम लोग मेंस की तरफ कभी गए ही नहीं तो वो भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव है। फिर से बता देते हैं, 96 मेरा BPSC PT 17वीं में नंबर है। अभी तक 27 रिजल्ट दे चुके हैं। इसीलिए बहुत सारा कमेंट्स आता है कैसे हुआ वैसे हुआ, कि पहले बिहार में सेटिंग चलता था, क्या चलता था नहीं चलता था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, आप कितना भी सेटिंग चले, ये चले वो चले, उसका रिजल्ट होता ही है। जिस बिहार में आप एक रिजल्ट लेने की तरस रहे हैं, उस बिहार में हम CSBC एग्ज़ाम का बता रहे हैं आपको। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, मोबाइल एस्कॉर्ट, 3 बिहार पुलिस रिजल्ट, यानी कि 8 से 10 रिजल्ट इस बिहार में हम दिए हैं, जिसका कि आपका क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड सहित कम्युनिटी पोस्ट कर दिया गया है। आज से 2-3 या 4 महीना पहले किए थे। आप लोग जा करके कम्युनिटी को देखिएगा तो वहाँ पता चलेगा, एडमिट कार्ड सहित है।
नहीं तो लोग बोलता कि एडिट कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। आप उसको देखिएगा तब वो पता चल जाएगा कि हम क्या है। तो गलत सलत किसी को बिना जाने पहचाने नहीं बोलना चाहिए। वो डिजिटल दुनिया है। आदमी मोदी जी को भी गरिया देता है, कमेंट्स में देखिएगा तो मोदी जी यानी कि देश के सर्वोच्च पद पे मोदी जी ही हैं, या बिहार में नीतीश कुमार है। उनको गरियाने में टाइम नहीं लगता। हम यार कौन खेत की मूली है, हमको तो हम लोग तुम्हारी ये। वो डिजिटल दुनिया है। किसी का नाम मानी कोई लड़का है तो रेखा सविता बबीता नाम धर करके किसी को गरिया दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके सोशल मीडिया पे किसी गाली देने से किसी कुछ हो नहीं जाता है, ठीक। तो हम यही कहेंगे मेरे भाई, आप पढ़िए, आराम से आगे बढ़िए। यदि आप मेहनत करिएगा तो एक नहीं रिजल्ट की लाइन लग जाएगा, और मेहनत नहीं करिएगा तो फिर यही आगे किसी गरियाएगा, उसको बोलिएगा, उसको कुछ बोलिएगा, आगे क्लिप लगाएंगे, वेट कीजिए। कट ऑफ देखिए जो बताए हैं पिछले वीडियो में सेम जाने वाला है, लगभग कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट बता देते हैं तो रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। इस मंथ में रिजल्ट नहीं आ रहा है आप लोग का, मार्च में रिजल्ट नहीं आ रहा है। कट ऑफ वही जनरल का लगभग 68-72 तक के बीच में बॉयज़ का रह सकता है, और गर्ल्स का वही 68 जनरल में रह सकता है। और कैटेगरीज वाइज बनाए हैं, पीछे वीडियो है, देख लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि रिजल्ट के बारे में बताना, जो कि आप लोग का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। तो कब आ रहा है रिजल्ट, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में आपका। हो सकता है कि 1 महीना भी समय लग जाए, लेकिन जल्द ही आएगा। तो सभी मेरे भाई हम बता देना चाहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी कीजिए। एक मानिए सिलेक्शन नहीं होता क्या ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारा वैकेंसी, अभी तो चुनावी माहौल है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी आएगा, बहुत सारा आएगा, और जिस लायक आप होंगे उसमें आपका होगा। बहुत सारे दोस्त हैं जिसका सिपाही में नहीं हुआ, दरोगा बन गए, और जो सिपाही बन गए और सिपाही बन के जैसे हम हैं, का सिपाही नहीं बने होते तो अभी तक दरोगा में सेलेक्ट हो जाते। क्योंकि जो बात थोड़ा पढ़ना, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इस कंपटीशन में। फिर भी बहुत है, हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या हम हैं वो हमें पता है। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है मेरे। अब चलिए आगे, आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए। चेयरमैन साहब के द्वारा बताया गया है, क्या कहे हैं वो, रिजल्ट का वेट करना है अभी आप लोग को। और सभी भाई मेरे मन से तैयारी कीजिए, रिजल्ट 100% किसी न किसी मेरिट बनेगा ही आपका, जिसमें लिखा रहेगा, जिसमें आपका मेहनत काम कर जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इतना ही, आगे देखिए वीडियो। अब मैं जो है जो हमारे उनको एक तरह से मैं आगाह करना चाहता हूं कि वे किसी भी दलाल प्रकृति के व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उनके अभ्यर्थी के अंतिम चयन में वे किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। ये उनके द्वारा जो है अवैध धनउगाही का एक माध्यम हो सकता है। वे उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। अगर उसके जो है बात पर विश्वास कर लेते हैं या कोई जाते हैं, तो ऐसे जो भोले भाले अभ्यर्थी है या उनके अभिभावक इसमें फंस सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो हाथ धो सकते हैं। और साथ में जो ये भी हो सकता है कि वे कानूनी कार्रवाई के भी भागी हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न की है, उसी तरह से शेष कार्रवाई जो हमारी बच गई है उसे भी हम उसी प्रकार से जो है शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराएंगे। और इसका जो है न सिर्फ आश्वासन बल्कि हम गारंटी भी देते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं, किसी भी प्रकार के झांसे में बिल्कुल किसी के भी नहीं आए जाए। ये हमारा जो है उनको सुझाव भी होगा और उनसे अनुरोध भी होगा जो है। और जो सिलेक्शन फाइनली जब सेलेक्ट होंगे तो उनके सिलेक्शन का आधार प्योरली उन्होंने जो फैक्ट में उनका प्रदर्शन रहा, जिसके आधार पर उनको जो अंक मिलेंगे वही रहेगा। यानी कि मेधा ही उसका आधार रहेगी और कोई दूसरा उसका आधार नहीं होगा। ये जो है सभी ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थियों से इस प्रकार से संपर्क करता है, इस तरह की जैसे मैंने बात की दलाल, या फिर अथवा ये कहते हैं कि परिषद के प्रतिनिधि के रूप में संपर्क करने का प्रयास करता है, तो ऐसे तत्वों की सूचना वो जो है स्थानीय थाना को भी दें, साइबर थाना को दें और आर्थिक अपराध इकाई वगैरह को भी दें, जाए वो जहाँ से उनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई की जाएगी। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारी जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है, ये कदाचार मुक्त, शुचितापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारा था ओवरव्यू जो हमने कल ही हमने संपन्न किया है। अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसमें जितना समय लगेगा उतना ही हम लेंगे, जो कि नितांत आवश्यक हो जाए। वो जल्द से जल्द हम इसका प्रकाशन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आज की डेट में जो है उसके बारे में कोई निश्चित तिथि बताना अभी संभव नहीं है। बहुत बड़ा हो गया है सर, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया जाए कि कितने लोग अभ्यर्थी इसमें थे, कितने पकड़े गए और उनको क्या सजा दी गई, इसको शॉर्ट में कर दिया जाए। गिरफ्तार हुआ वो किस जिला से, सबसे ज्यादा किस जिला के अभ्यर्थी थे जो गिरफ्तार हुए सर, सबसे ज्यादा किस जिला के थे? ये कहना जो है हमारे लिए संभव नहीं है कि अभी करीब 92 दिन हमारी जो है ये कार्यवाही चली
जिसमें 43 दिन पुरुष और 29 दिन महिला अभ्यर्थियों के जो है हमने टेस्ट लिए थे। वो 1,07,079 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया था, शॉर्टलिस्ट हुए थे वो। तो उसमें से 86,539 अभ्यर्थी आए, जिसमें 53,960 पुरुष थे, 32,569 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी थे। पद रूप धारण आदि के प्रयासों के लिए जो है 462 व्यक्तियों की हमने पहचान की, जिसमें 370 हमारे कैंडिडेट्स थे। इनके विरुद्ध 37 कांड हमने दर्ज किए हैं और 84 अभ्यर्थियों को उसी समय जो है वहाँ पर आए थे वहाँ से जेल भेजा गया है।